जय हिंद दोस्तों। क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 2 का क्वेश्चन है राउल्ट का नियम क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग राउल्ट के नियम का जो सूत्र है उसकी भी व्युत्पत्ति करेंगे आगे। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। लिखेंगे किसी दिए हुए ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें विद्यमान विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब इसके आगे सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। लिखेंगे यदि विलयन का वाष्प दाब Ps तथा विलायक का मोल प्रभाज x1 हो तो राउल्ट के नियम से Ps समानुपाती x1। तो इसको क्यों लिखे हैं, यहाँ पे लिखवाया हूँ वाष्प दाब Ps हो तथा विलायक का मोल प्रभाज x1 हो, लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो आंसर में लिखवाया गया है कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो उसमें विद्यमान विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसीलिए यहाँ पे वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती लिख दिया हूँ, Ps समानुपाती x1। ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसको समानुपाती भी बोलते हैं और अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। जब इन चिन्हों को हटाया जाता है तो नियतांक, स्थिरांक ये सब लगा देते हैं। तो अब नीचे वाली लाइन में इस चिन्ह को हटा दिए हैं तो लिख दिए Ps बराबर मानक Px1। यहाँ पर P के ऊपर 0 बना हुआ है, इसको मानक P पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मानक P एक समानुपाती स्थिरांक है। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दिए हैं तो उसके जगह में समानुपाती स्थिरांक लगा दिए, Ps बराबर P मानक x1। फिर उसके नीचे वाली लाइन में x1 को निकालेंगे तो जो यहाँ पे लिखा रहता है संख्या वो जब उधर ले जाते हैं बराबर के उस साइड तो बटे के नीचे चली जाती है जो जिस संख्या को ले जाते हैं, या फिर उधर की कोई संख्या है तो बराबर के इस पार ले आते हैं तो बटे के नीचे चली जाती है, यानी कि हर में चली जाती है। तो यहाँ से x1 को निकाल दिए हैं और यहाँ पे मानक P है तो उस साइड गया है तो वो हर में चला जाएगा, Ps बटे P मानक हो जाएगा। अब इसके आगे लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाज बराबर N2 अपान N1 प्लस N2। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मोल प्रभाज किसे कहते हैं, वो वाली वीडियो। तो उसमें पूरा का पूरा सूत्र विलेय का, विलयन का विधि पूर्वक सूत्र निकाला गया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर, उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये विलायक के मोल प्रभाज का सूत्र है N2 अपान N1 प्लस N2। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर N2 अपान N1 प्लस N2। यहाँ पे x1 क्यों लिखे, क्योंकि मैंने शुरू में लिखवाया है कि वाष्प दाब Ps तथा विलायक का मोल प्रभाज x1 हो तो राउल्ट के नियम से। तो विलायक का मोल प्रभाज क्या हो, x1। तो इसीलिए यहाँ पे x1 बराबर लिख दिया हूँ मोल प्रभाज N2 अपान N1 प्लस N2। फिर उसके नीचे वाली लाइन में Ps अपान P मानक बराबर N2 अपान N1 प्लस N2। इसको क्यों लिखे हैं, क्योंकि इससे ऊपर वाली लाइन में जब x1 निकाले थे तो ये मानक P नीचे चला गया था ना बटे के नीचे Ps के। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, Ps अपान P मानक बराबर x1 लिखा हुआ था इससे ऊपर वाली लाइन में। तो वहाँ पे x1 लिखा हुआ था तो x1 की जगह में ये वाला मान रख दिए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x1 का मान N2 अपान N1 प्लस N2, तो वही x1 का मान रख दिए हैं यहाँ पे। फिर उसके आगे दोनों पक्षों को एक से घटाने पर, जब दोनों पक्षों को एक में से घटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस Ps अपान P मानक बराबर, इधर भी एक से घटाएंगे इसको तो लिखेंगे 1 माइनस N2 अपान N1 प्लस N2। फिर उसके नीचे वाली लाइन में एलसीएम लेंगे और एलसीएम का तो आप लोग नियम जानते ही हैं कि एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मानक P आ गया और मानक P का यहाँ इनके हर से भाग देंगे तो जो आएगा उससे ऊपर वाले में गुणा करेंगे अंश में, वो नियम है एलसीएम का।
तो यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो मानक पी आ गया। फिर उसके बाद ये जो एक है उसके बटे के नीचे भी एक छुपा रहता है, तो वहाँ पे भाग देंगे तो मानक पी आएगा। तो मानक पी में अंश का यानी कि एक का गुणा होगा तो मानक पी आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला माइनस चिन्ह लिखा ही रहेगा। इसके बटे के नीचे मानक पी है तो मानक पी में भाग देंगे, क्योंकि एलसीएम का नियम होता है कि हर का भाग दिया जाता है उसमें, और जो आता है भाग देने पर तो अंश वाली संख्या में गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे जब मानक पी से भाग दे देंगे ये वाले से तो एक आएगा, तब एक का गुणा ऊपर वाले पीएस से करेंगे तो पीएस आएगा, तो पीएस यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद ये वाला बराबर उतर आएगा, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन हुआ है उसी तरह का। यहाँ एलसीएम लेंगे हरों का, तो एलसीएम लेने पर n1 प्लस n2 आएगा। फिर उसके बाद ये n1 n2 का ये वाले का यहाँ पे एक है, एक छुपा रहता है, तो जब एक से भाग करेंगे तो उतना ही आएगा, n1 प्लस n2 ही आएगा। तो ऊपर वाले से गुणा कर देंगे यानी कि एक से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिए हैं n1 प्लस n2, क्योंकि ये है क्योंकि गुणा हो गया ना एक में उसका। फिर ये वाला माइनस लिखा रहने देंगे, और ये n2 है तो n2 उतार लेंगे चुपचाप। फिर ये वाला प्लस में n2 है और ये वाला माइनस में n2 है, तो ये दोनों उड़ गए यानी कि कट हो गए, तो यहाँ पे केवल n1 बचेगा। फिर उसके नीचे वाली लाइन में लिख देंगे उसी को, इधर का पूरा उतार देंगे, पी मानक माइनस पी एस अपॉन पी मानक बराबर है तो बराबर। यहाँ पे n1 बस बचा तो n1 लिख दिए अपॉन n1 प्लस n2 रहेगा ही। यही तो है राउल्ट का नियम। तो ये आंसर आ गया है। इसके आगे थोड़ा सा और लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इस साइड ये जो आया है ये विलेय का मोल प्रभाज का सूत्र है। तो आगे लिखेंगे अतः करके, लिखेंगे अतः किसी निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो दोस्तों जहाँ पे वीडियो समझ में ना आई हो तो वीडियो को दोबारा देख लें ध्यान से, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।